हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिल्वन प्लाईवुड की आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जो कंपनी है 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 21 से 22 साल की कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी अलग अलग तरीके के जो वुड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे प्लाईवुड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, फिर फ्लड डोर्स वगैरह हो गए, तो वैसे ये प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली अराउंड 223 हमें यहाँ पे कंपनी के 18 डीलर्स यहाँ पे नजर आते हैं और लगभग 13 स्टेट्स में हमें कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 13 स्टेट्स में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे बिकते हुए नजर आती हैं। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी अभी यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो देखिए शिपिंग इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गया, इंटीरियर डेकोर हो गया, फर्नीचर हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेनली जब यहाँ पे रियल एस्टेट में हमें ऑल ओवर इंडिया में जब ग्रोथ आती हुई नजर आएगी तो ये कंपनी के नाम में जब ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 800 से भी जो ज़्यादा एम्प्लॉइज जो ये कंपनी के अंदर में भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी कंपनी नहीं है और उसके हिसाब से इतना ज़्यादा एम्प्लॉइज का कंपनी का नंबर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मोस्टली जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज होंगे वो यहाँ पे लो एंड वाले एम्प्लॉइज यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 110 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में 170 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 50% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिलती है। और अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड 27 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम देखेंगे तो 9 महीने में अराउंड 161 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग हमें यहाँ पे 220 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये पूरे साल का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं और अगर कंपनी को ग्रो करना है तो यहाँ पे कंपनी को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 37 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो 9 महीने में लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग का पूरे साल का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अभी जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा तो इससे अगर कंपनी और कैपेक्स करेगी तो वो कैपेक्स करने के बाद में कंपनी के लिए डेफिनेटली एक अच्छा रहेगा, तो इससे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कंपनी की रहेगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी और उससे एडिशनल रेवेन्यू हमें आने वाले टाइम पे आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 55 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 करोड़ 5 लाख के लगभग का इसी साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो जो पूरा पैसा वो यहाँ पे हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 1 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 106 करोड़ के लगभग का 106 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और 6 करोड़ के पैट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17-18 की पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफी सस्ता लगेगा, लेकिन देखिए एट दी एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी वुड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो वुड प्रोडक्ट बनाने वाली इंडिया में अगर आप देखोगे काफी कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली यहाँ पे 2-3% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे जो पी एक्सपांशन की स्कोप की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो 17 के लगभग का पी रेशियो है तो उसका 30-35 टाइम्स के लगभग यहाँ पे होना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको थोड़ा अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन देखिए अभी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस क्यों रहना चाहिए? क्योंकि देखिए जब इतने ज्यादा आईपीओ जब मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि अभी जैसे एक आईपीओ में आपने पैसा
लगाया, तो उसके बाद में वो आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी तो हो सकता है कि आपके पास में आईपीओ को खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद में जो नया आईपीओ स्टार्ट होगा आप उस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दोगे। इसीलिए ये मार्केट में बहुत चलता है। और जब लिस्टिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे नॉर्मली ऊंचे रेट पे खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसे नहीं होते, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी ना किसी आईपीओ के अंदर थोड़ा रेड इवेंट हमें होता हुआ नजर आ सकता है। या तो हमें बिलो जीएमपी कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी, या तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी यहाँ पे इसमें से एक दो कंपनी जैसी होगी वो हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट के अलावा तो नीचे लिस्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन वो हमें यहाँ पे आईपीओ का जो प्राइस है उसके भी नीचे हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से देखा जाए तो थोड़े माइल्ड अगर जो रिस्क टेकर्स वगैरह तो वो यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा, यानी कि जो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे 4-5% का रिस्क नहीं ले सकते उन्हें मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सिल्वन प्लाईवुड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।